इटावा में एक कथावाचक की चोटी काटने को लेकर मेरा पूरे ब्राह्मण समाज से एक सीधा सीधा सा सवाल है कि क्या चोटी रखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? क्या कोई भी गैर ब्राह्मण जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या इन्हें चोटी रखने का अधिकार नहीं है? क्या तिलक लगाना, चोटी रखना या जनेऊ धारण करना ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही हक है? नहीं। तिलक लगाना, चोटी रखना, जनेऊ धारण करना हर सनातनी का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर आपने किस अधिकार से उस कथावाचक की चोटी को काटा? मान लीजिए कि उसने आपके घर की किसी स्त्री को छेड़ा, अपनी जाति को छुपाया, या फिर पूजा पाठ ठीक से नहीं करवाई, नकली ब्राह्मण बन के कथा कर रहा था, तो उसके इन गलतियों का दूसरा भी दंड हो सकता था। आप उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे, मारपीट कर सकते थे, उसका सामान तोड़ फोड़ कर सकते थे, लेकिन उसकी चोटी काट देना, उसकी नाक रगड़वाना ये बहुत ही गलत, बहुत ही शास्त्र विरुद्ध कार्य है। मान लीजिए कि वह ब्राह्मण नहीं था, लेकिन वह एक हिंदू तो था, एक सनातनी तो था, और हर हिंदू को, हर सनातनी को चोटी रखने का पूरा अधिकार है। आप इस तरह किसी की चोटी नहीं काट सकते। उसने अगर कोई गलत काम किया है तो उससे भी बड़ा पाप आपने किया है, क्योंकि आपने जो किया है वो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। और अगर कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी गलती क्षमा योग्य होती है, लेकिन यदि ब्राह्मण कोई गलती करता है तो वह क्षमा योग्य नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण सर्वज्ञाता होता है, उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया होता है। इसके बाद भी यदि वह आचार्य होकर समाज को शिक्षित करने वाला व्यक्ति इस तरह का कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है तो वह दंडनीय है। और आप खुद को बहुत बड़ा ब्राह्मण समझते हैं? आज कौन सा व्यक्ति ब्राह्मण है? आज जो ये जितने भी ब्राह्मण बने घूम रहे हैं, अरे हमारे शास्त्रों में तो ब्राह्मण की बहुत ही ऊंची परिभाषा बताई गई है। उसके मुताबिक आज एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये सब नकली ब्राह्मण हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। और आप भी खुद को ब्राह्मण समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आपने जो